Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about IIM Kozhikode selection criteria. So IIM Kozhikode के selection criteria में काफ़ी बड़े changes आ चुके हैं due to this COVID impact. उसके में बात करेंगे. So don't forget to hit the like button, which is given below. So let's start. नाउ IIM कोझिकोडे का जो न्यू सिलेक्शन क्राइटेरिया उसके अंदर क्या मेजर अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले ये मैंने कुछ पॉइंटर्स लिख लिए हैं यहाँ पर. ग्रेजुएशन डिग्री जो हमारी पहले होती थी, मतलब हम जब ग्रेजुएट होकर आते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज BCom, BBA, BTech, जिस भी मैनर में हो आप, पहले वहाँ पर था 50% मिनिमम और ये कैट देने के लिए भी होता था. बट नाउ इट्स 60% एग्रीगेट. अगर आपका 60% नहीं है, 50% के अराउंड है, 55 है, तो IIM कोझिकोडे की कॉल आपको नहीं आएगी. ऑलराइट. एंड विदाउट अ ग्रेजुएशन डिग्री, जैसे कि जो CA, ICAW, ICS करते हैं, उनके लिए 50% ही है अभी भी. ठीक है. एंड अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन बोथ 10th एंड 12th तो पहले भी चाहिए थे, वो अभी भी चाहिए. ठीक है. पहले क्या होता था कि सिर्फ 60% मार्क्स 10th 12th ओनली होता था. अब ये ओनली हटाकर ये ग्रेजुएशन में भी जोड़ दिया है कि 60% ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए. एंड द वेटेज ऑफ क्लास 12th मार्क्स फ्रॉम 30% टू 25% वाइल कैलकुलेटिंग द कॉम्पोजिट स्कोर टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर द पर्सनल इंटरव्यू राउंड. तो 30% से घटाकर 25% कर दिया, जो कि एक अच्छी बात है कि क्लास 12th की जो वेटेज है 30% से गिरा के 25% कर दी पर्सनल इंटरव्यू के राउंड के लिए. ऑलराइट. और 5% जो है वो कहाँ बढ़ा दिया इन्होंने, वर्क एक्स को दे दिया है 5%. पहले वर्क एक्स को नहीं था, अब 5% वर्क एक्स को दे दिया है. ठीक है. वर्क एक्स, और ये कैसे कैलकुलेट होगा उसकी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको नीचे लिंक दे देता हूँ, डोंट वरी फॉर दैट. बाकी इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 6 महीने से कम वाला एक्सपीरियंस और 36 महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस 0 मिलेगा उसको. ठीक है, ये याद रखना. 6 महीने से ज़्यादा है तो ही आपको कुछ पॉइंटर्स मिलेंगे, अगर 36 मंथ से ज़्यादा है तो आपको 0 पॉइंट मिलेंगे. ठीक है. इन दोनों के बीच में होंगे तो पॉइंट मिलेंगे. और ये 5% होगा, ये भी किसके लिए, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के राउंड के लिए. ठीक है. पर्सनल इंटरव्यू की कॉल के लिए आपका कैलकुलेट होगा. एंड इन्होंने वैट जो होता था रिटन राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, वो कंप्लीटली हटा दिया है. ठीक है. अब उसकी जो वेटेज थोड़ी सी बढ़ के कैट 2020 के स्कोर की वेटेज होगी 35 से बढ़ के 44 एंड पर्सनल इंटरव्यू की 35 से बढ़ के 44%. अब बात करते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये जो चेंजेस आए हैं इससे मेरे पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है. तो सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं. पहला होता है आपने कैट दे दिया, कैट का रिजल्ट आ गया आपका जनवरी में. ठीक है, लेट्स सपोज. एंड सबसे पहले आएगी आपको ईमेल. स्टेप 1 होता है ईमेल आना. ठीक है. आपने जो ईमेल आईडी डाली होगी उसी को मतलब कहते हैं कि कॉल आ गई टाइप ऑफ. ठीक है. तो ईमेल आती है. ईमेल किस क्राइटेरिया पे आएगी वो है यहाँ पर आई मेंशन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. कैट में आपका ओवरऑल 85 जब फॉर जनरल NCB OBC सारी कैटेगरीज मैंने यहाँ पे EWS भी अब सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया. ठीक है. ये मैंने कहाँ से डेटा लिया है, नीचे लिंक दिया हुआ है इन्हीं की वेबसाइट पर, IIM कोझिकोडे की वेबसाइट पे ही अपडेट हुआ है. ठीक है. तो आप चेकआउट कर सकते हैं. बहुत सारे मुझे पूछते हैं फ्रॉम वेयर यू गेट द डेटा, तो मैं आपसे नीचे जो सोर्सेज होंगे वो भी मैं मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन में. ऑलराइट. सो सेक्शनल सारे सेक्शनल की बात करूँ, चाहे क्वांट हो, वर्बल हो, LRD हो, सब में आपका 75 एटलीस्ट होना चाहिए. ठीक है. 10th में 60, 12th में 60 एंड वो एक जोड़ लो ग्रेजुएशन में भी 60 होनी ही चाहिए. ठीक है. या फिर अगर आपका ICAWA या फिर CA हो, CS हो तो 50% के अराउंड होना चाहिए. ऑलराइट. सो अगर उससे कम हुआ तो आपको ईमेल भी नहीं आएगा. ठीक है. ये हो गया स्टेप 1. ईमेल आने के लिए ईमेल के अंदर आपको फिर से अपना एक्सपीरियंस सब कुछ डालना पड़ता है. सब कुछ ऑथेंटिकेट प्रोसेस के साथ कुछ डालना पड़ता है कि हाँ जो डिटेल्स मांगेंगे वो डालोगे आप. जैसे ही आप डालोगे फिर आता है स्टेप 2, गेटिंग PI कॉल्स. ईमेल भेजने जो आती है उसमें आप अपनी डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है बेसिकली. ईमेल के अंदर एक फॉर्म आता है, फॉर्म आप भरते हो, फिर उसके बाद वो फॉर्म वहाँ पे सबमिट होता है. फिर वो दोबारा एक बार चेक करते हैं कि अच्छा जी अब हमने थोड़े बहुत बच्चे तो छांट लिए जिनको ईमेल भेजनी थी. ईमेल भेजने वाले लेट्स सपोज हम एग्जांपल के लिए कहते हैं कि 5000 थे, 5000 बच्चों को ईमेल गई, वो 5000 ने फॉर्म भरा. अब उसमें से दोबारा छटाई होती है. कैसे कि कैट के स्कोर को 45% वेटेज, 10th के स्कोर को 25, 12th के स्कोर को 15%. और जेंडर तो ये फीमेल्स के लिए होता है, सिंपल, मेल के लिए नहीं होता. और एकेडमिक मतलब कि जिसने कुछ अलग ही कोर्स किया हो. ठीक है. साइकोलॉजी में ऑनर्स करी हो फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. तो उनको 10% उधर मिलता है. और वर्क एक्स का जो अभी अभी जुड़ा वो 5%. इसकी कैलकुलेशन के लिए नीचे जो लिंक दिया हुआ है इनके वेबसाइट का, उसी पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि आपको कितना स्कोर मिलेगा 5% में से. ठीक है. तो अगर इसमें से भी आप पास हो गए तो आपको फिर PI की कॉल के लिए आएगा मेल. ठीक है. कि आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है. ऑलराइट. ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए क्राइटेरिया है. ये था पहले ईमेल का क्राइटेरिया, ये हो गया पर्सनल इंटरव्यू के लिए आने के लिए क्राइटेरिया.
अब स्टेप 3 क्या होता है कि आपका एडमिशन होगा, आपका पीआई हो गया, अब ठीक है, आपको पीआई की कॉल आई, आप पीआई देने चले गए। अब पीआई देने के बाद क्या होगा, फिर स्टेप 3 आता है एडमिशन के लिए। तो आपने जब पीआई दे दिया तो अब दोबारा कैलकुलेशन कैसे होगी, 44% आपकी वेटेज मिलेगी जो कैट में आपका 2020 का स्कोर आया होगा उसको, फिर पीआई को आपको मिलेगी 48%, ठीक है, और फिर रिज्यूमे जो आपने बनाया होगा उसका 12%। इसमें भी आपने अगर अच्छा परफॉर्म कर दिया इन तीनों में और आपकी वेटेज के अकॉर्डिंगली, देन आपको एक आखिरी में लगेगी कि येस आपको एडमिशन मिल गया है, अब अपनी फीस सबमिट कर दो, ठीक है, फिर आपको एडमिशन मिलता है। सो ये आपका पूरा 3 स्टेप में मैंने आपको एडमिशन प्रोसेस बताया है। स्टेप 1 ईमेल आने का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का, फिर स्टेप 2 पीआई कॉल के लिए चटाई, फिर उसके बाद पीआई देना, फिर उसके बाद आपका एडमिशन की एक मेल आना, ये होता है स्टेप 3। बाकी हमारा एनमेट स्नैप का क्रैश कोर्स इज गोइंग ऑन और एक नया बैच हम स्टार्ट करें 5 सितंबर से। इस नंबर पे आप डिटेल मांग सकते हैं कोर्स की, वैसे मैं यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया, वेबसाइट पे आके आप चेकआउट भी कर सकते हैं। और ऐसी सारी वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड टेस्टेस भी हमारी सारी आती हैं, कैट की हो जाए, एनमेट की हो, जेट की हो, टिस की हो, स्नैप की हो। स्नैप की लेटेस्ट पैटर्न के साथ हमने 2 मॉक ऑलरेडी लॉन्च भी कर दिए, तो आप चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर ही, ठीक है। ये सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, कोर्सेज सारा कुछ learnforexam.com पे लिस्टेड है, ठीक है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं यू कैन गो एंड चेक इट आउट। You can check the results of our 2019-2018 on your screen right now. Alright, and don't forget to connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram and Snapchat. और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं और भी सारे सेक्शन क्राइटेरिया अगर किसी में कुछ चेंज होगा या फिर क्या होते हैं सेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्शन के लिए, मतलब IIM अहमदाबाद, बेंगलोर ऐसे, तो उनके भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे आपके साथ एक्सप्लेन कर दूंगा सिंपल वे में। आई होप सबको समझ आ गया हो कि क्या आपको करना है, कितना स्कोर आपको चाहिए होता है, मेरे को इससे कॉल आएगी नहीं आएगी, बहुत सिंपल तरीके से मैंने कोझिकोडे का बता दिया। इफ़ यू वांट आई कैन मेक लाइक सेम वीडियोस फॉर अदर कॉलेजेस एज वेल, ठीक है। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं सबके कमेंट के लिए रिप्लाई दे ही देता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।